वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हितेश कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री का ही पिछले वाले टॉपिक से आगे वाले टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर अपन पढ़ाई करने वाले हैं उसकी। इससे पहले वाली वीडियो जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा एक दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। इससे पहले वाले जो अपन ने वीडियो पढ़ी थी उसमें अपन ने किया था कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। वहां पर मैंने एक शब्द हाइपोथेसिस यूज कर लिया था, आपने उसकी जगह हाइपोटेनियस यूज करना है। हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा आपस में कैसे रिलेट हैं। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि साइन कॉस और टेन, कॉट सेक और कोसेक आपस में कैसे रिलेट हैं सभी एक दूसरे से, तो आप और सभी अनुपातों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। आज की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूलों के बारे में कुछ बता देता हूं कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं। क्योंकि अपन को पता होता है कि और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में कैसे रिलेट में है, रिलेशन में है कैसे, तो ही अपन दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रिवर्स रिलेट होते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। ये दोनों आपस में ऐसे रिलेट होते हैं। और तो इसी से ही अपन निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1/साइन थीटा। इसी तरह कोस थीटा और सेक थीटा आपस में रिलेट हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू होगा, यहां से आप देख सकते हैं, 1/cos थीटा। इसके बाद बात आती है टेन की और कॉट की। टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में ऐसे भी रिलेट हैं जैसे साइन और कोसेक हैं, 1/कॉट थीटा और 1/टेन थीटा के रूप में, लेकिन वो साइन और कॉस के साथ भी रिलेट है। कैसे रिलेट हैं देखिए आप कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। कि अगर आपने टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो आप साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ यही टेन थीटा रिलेट होता है 1/कॉट थीटा की फॉर्म में। तो टेन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और वो उसके बराबर होता है 1/कॉट थीटा के। अब अपन आगे चलते हैं। तो कॉट थीटा जो बराबर होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा का जस्ट उल्टा होगा, आप जानते हैं 1/कॉट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा कर देते हैं आप, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब है 1/टेन थीटा के बराबर होगा। तो कॉट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा के। ये सारे फॉर्मूले आपने याद करने हैं। ये सारे रिलेशंस हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में कैसे रिलेट हैं, कॉस और सेक आपस में कैसे रिलेट हैं, कोसेक और साइन आपस में कैसे रिलेट हैं, टेन और कॉट आपस में कैसे रिलेट हैं, और टेन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा से आपस में कैसे रिलेट हैं। इसके बाद अपन आगे चलें तो अपन को पाइथागोरस प्रमेय आती है। बिल्कुल भी पाइथागोरस प्रमेय अपन जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये बात कहती है कि कर्ण का वर्ग आधार और लंब दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय दी समकोण त्रिभुज के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय ये बात कहती है कि कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब अपन ने क्या करना है, अपन सर्व समीकरण फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अपन को एक बार कर्ण के वर्ग से पूरे समीकरण को भाग देना है। मैं इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 को कर्ण के वर्ग से भाग देने पर, तो देखिए यहां पे भाग देते हैं। कर्ण का वर्ग को कर्ण के वर्ग से ही भाग दिया है। यहां पर फिर मैं दे रहा हूं लंब के वर्ग को कर्ण के वर्ग से भाग।
क्योंकि अपन कर्ण के वर्ग से भाग दे रहे हैं, प्लस आधार के वर्ग को कर्ण के वर्ग से भाग दे रहे हैं। अब आप देखते हैं कि कर्ण और इस कर्ण ऊपर दोनों में से सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे कितना हो जाएगा, एक और फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी पहली वाली वीडियो में, एल डिवाइड बाई के ए, मतलब साइन थीटा है तो लंब बटे कर्ण होगा, कॉस थीटा है तो आधार बटे कर्ण होगा, और टेन थीटा है तो लंब बटे आधार होगा। मैं समकोण त्रिभुज भी एक बार आपको बना देता हूं। यहां पर इसमें ये एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल जो है। अब यहां पर अपन लिख देते हैं समकोण त्रिभुज में साइन के लिए लंब के लिए मैंने एल ले लिया है, आधार के लिए मैंने ए ले लिया है, और कर्ण के लिए के ले लिया है। अब देखिए आप लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, आप यहां से देखें लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा के बराबर होता है। तो अपन यहां पे लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। तो अपन यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर। अब अपन इसका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर अपन देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही अपनी पहली सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का जोड़ एक के बराबर आता है। ये आपने याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम में आती है। इसके बाद अपन दूसरी वाली सर्व समीकरण फाइंड आउट कर लेते हैं। समीकरण एक को ही दोबारा से, समीकरण एक को पहले अपन ने कर्ण से डिवाइड किया है, कर्ण के वर्ग से, अब की बार अपन समीकरण एक को लंब के वर्ग से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, कर्ण का वर्ग इसको डिवाइड कर देते हैं लंब के वर्ग से, यहां पर लंब का वर्ग फिर डिवाइड कर देते हैं कर्ण के, सॉरी लंब के वर्ग से, और फिर आधार के वर्ग को फिर डिवाइड कर देते हैं वापस से ही लंब के वर्ग से। मतलब पहली वाली जो सर्व समीकरण अपन ने फाइंड आउट करी थी उसके लिए अपन ने संपूर्ण पाइथागोरस प्रमेय को, पूरी की पूरी पाइथागोरस प्रमेय को कर्ण के वर्ग से डिवाइड किया था। अब की बार अपन आगे चले, कर्ण का वर्ग छोड़ दिया, लंब के वर्ग से पूरी प्रमेय को डिवाइड कर दिया, तो लंब का वर्ग से लंब का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच जाना है आपने एक। फिर अपन आगे देखते हैं, तो आधार बटे लंब। अब देखिए आधार बटे लंब किस में आता है, आधार बटे लंब यहां आएगा, और ये है कॉट के लिए, तो ये 1 प्लस कॉट थीटा, इसका भी स्क्वायर होगा, और कर्ण बटे लंब इधर आना है। तो कर्ण बटे लंब किस में आएगा, आप देखें कर्ण बटे लंब साइन थीटा का उल्टा आ रहा है, और साइन थीटा का उल्टा मैंने पहले भी लिखा है कोसेक थीटा होता है, तो यहां पर होगा कोसेक थीटा का स्क्वायर। अब अपन इसका वर्ग खोल देते हैं एक बार, तो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरी वाली प्रमेय है जो समीकरण नंबर 3 दी है। समीकरण एक थी कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पहली वाली समीकरण में आपने कर्ण के वर्ग से संपूर्ण समीकरण को डिवाइड कर दिया, अब की बार आपने किया है कर्ण के वर्ग और लंब के वर्ग और आधार के वर्ग को लंब के वर्ग से ही डिवाइड किया है। अब तीसरी बार में जो बचता है आधार का वर्ग, आधार के वर्ग से पूरी पाइथागोरस प्रमेय को अपन डिवाइड करते हैं, तो तीसरी वाली सर्व समीकरण अपने पास आ जाती है। तो देखिए कर्ण के वर्ग को और लंब के वर्ग को और आधार के वर्ग को आधार के वर्ग से ही डिवाइड करते हैं, कर्ण का वर्ग और इसको डिवाइड करते हैं अपन आधार के वर्ग से, लंब का वर्ग और इसको भी डिवाइड करते हैं आधार के वर्ग से, और आधार का वर्ग इसको भी डिवाइड करते हैं अपन आधार के वर्ग से। आधार का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहां पर बचता है आपके लिए एक। तो लंब बटे आधार, आप देखिए समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के बीच रिलेशन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, टेन थीटा है। अपन यहां पर लिखेंगे टेन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है तो अपन ने वर्ग लगा दिया। इसके बाद अपन यहां देखते हैं कि कर्ण और आधार कौन से रिलेशन में है, कर्ण और आधार आप देखते हैं कर्ण और आधार बीच में है, सेक के रिलेशन में है, कॉस के उल्टे आ रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे अपन सेक थीटा का स्क्वायर। अब वर्ग ओपन कर देते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये देखते हैं आप तीसरी वाली इक्वेशन आ जाती है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स आपने अभी अभी 3 सर्व समीकरण ज्ञात करना सीख लिया है।
इससे पहले आपने फॉर्मूले देखे हैं, 6 की 6 फॉर्मूले, और इसके बाद ये सर्व समीकरण। देखिए सर्व समीकरण में एक बार और लिख देता हूं, आपको याद करने में आसानी रहती है उनको। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर होगा। दूसरी वाली है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। यही वाली दूसरी है जो अपन ने आधार का वर्ग करके डिवाइड करके ज्ञात करी है। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकरण बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब देखिए एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अपन को दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू है 5/13। तो बिना त्रिभुज की सहायता लिए बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, बिना त्रिभुज की हेल्प लिए। अगर आपने त्रिभुज की हेल्प लेनी है तो आप देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, एक समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और लंब के सामने जो है थीटा कौन होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होगा 5/13, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब ये है 5, कर्ण ये है 13, और आधार आप ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, वो होगा 12। आप चाहें तो बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिभुज की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अभी अपन नया त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से ही बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा है 5/13 के बराबर। अब साइन थीटा से अपन कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में रिलेट हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए एक सर्व समीकरण मैंने अभी लिखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। तो ये है सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपन को कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करनी है, इसकी मान निकालना है, तो अपन साइन स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतरण कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस है, उधर की साइड जाता है तो थीटा ही माइनस हो जाता है। अपन को निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू, ये है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेते ही कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप देखिए कैसे करते हैं कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 5/13। यहाँ पे आप देखें इसका वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और साइन थीटा की वैल्यू है 5/13। मैं इसका वर्ग लगा देता हूं, 5/13 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अंडर रूट है, इसके बाद आता है 1 माइनस 5 का वर्ग 25, और फिर 13 का वर्ग नीचे 169। इसको सॉल्व करते हैं अपन एलसीएम लेने के बाद, तो आता है यहां पे एलसीएम 169। 169 माइनस 25। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आता है √144 डिवाइड बाई 169। अभी इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 12/13। 12/13। जैसे आप 169 का वर्गमूल लेते हैं तो वो आता है 13, और 144 का वर्गमूल लेते हैं तो वो आता है 12। तो साइन थीटा की वैल्यू तो है 5/13, और कॉस थीटा की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, वो है 12/13। अब आप एक बार समकोण त्रिभुज से भी समझने की कोशिश करें कि समकोण त्रिभुज से कैसे क्या 12/13 ही वो वैल्यू आ रही है। समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण cos थीटा के बराबर होता है, तो आधार यहां पर है 12 और कर्ण है यहां पर 13, तो 12/13 ही इससे आएगी। यहां पर अपन वैल्यू देखते हैं तो 12/13 आ रही है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू सही है। अब साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली है, इसके बाद अपन टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा की और सेक थीटा की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के डिवाइड में
होती है। cos थीटा की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी है, वो है 12/13। साइन थीटा की वैल्यू है 5/13, cos थीटा की वैल्यू है 12/13। अब रखते हैं अपन साइन थीटा का मान यहाँ पे 5/13 और cos थीटा का मान रखते हैं अपन 12/13। तो यहां पर रखने के बाद आप देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहला और चौथे जो डिजिट है उसका ऊपर गुणा करना है, दूसरी और तीसरी वाली जो डिजिट है बीच बीच की उनका नीचे गुणा करना है। तो अपन कर देते हैं 5 × 13, मैंने ऊपर गुणा कर दिया है पहली और चौथी का, और नीचे वालियों का बीच बीच में कर रहा हूं। 13 × 12, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/12। आप देखें tan थीटा की वैल्यू आ रही है 5/12। वही समकोण त्रिभुज अपने पास है। अपन एक बार और कंफर्म ले लेते हैं कि ये आंसर जो अपन ने फाइंड आउट किया है ये सही है। यहां पर आप देखें tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, LAL/K के A से, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब है 5, आधार है 12। आप tan थीटा की वैल्यू देख रहे हैं वो कितनी आ रही है 5/12। tan और cot आपस में भी रिलेट है अगर आप चाहें तो। देखिए tan थीटा और cot थीटा कैसे रिलेट है, अगर मैं लिखूं तो cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। मतलब जो आपने tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करी है आप उसका उल्टा कर दें तो आपके पास cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर अपन दूसरा चाहें तो एक और है cos थीटा बटे साइन थीटा, ये वाला ज्ञात कर से ऐसे भी करके भी आप जो है cot थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इससे कर देता हूं 1/tan थीटा की वैल्यू आप देखिए यहां पर कितनी है 5/12। मैं लिख देता हूं इसमें 5/12, इसका उल्टा कर देते हैं तो 12/5। देखिए cot थीटा की वैल्यू आ गई है 12/5। अब अपन समकोण त्रिभुज से इसका फिर कंफर्मेशन ले लेते हैं। cot थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, पीछे से उल्टी होगी। तो आधार है अपना 5 और लंब है, सॉरी आधार है अपना 12 और लंब है 5, तो ये होगी 12/5। साइन थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली 5/13, उसी की हेल्प लेकर अपन ने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों की हेल्प लेकर अपन ने tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। tan थीटा से अपन ने cot थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। और अब रह गया अपना एक sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू भी अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास cos थीटा की वैल्यू है। cos थीटा की वैल्यू और sec थीटा की वैल्यू आपस में उल्टी होती है। अगर आप लिखें कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा तो बिल्कुल सही होगा। तो sec थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं cos थीटा की वैल्यू इसमें रख देता हूं 1/12/13, फिर होगी ये 13/12। अब फिर कंफर्म कर लें यहां से एक बार, sec थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है इसका 13 और आधार है 12, तो 13/12। आप यहां भी देखें 13/12। sec थीटा और cos थीटा आपस में रिलेट हैं, इनकी वैल्यू जस्ट उल्टी आपको दिखाई देंगी। tan थीटा और cot थीटा आपस में रिलेट हैं, उनकी वैल्यू आपको जस्ट उल्टी दिखाई देंगी। sin थीटा और cosec थीटा आपस में रिलेट हैं, उनकी वैल्यू भी आपको उल्टी दिखाई देंगी। एक बार अपन cosec थीटा की वैल्यू भी ज्ञात करके देख लेते हैं। cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू यहां पर है 5/13, तो 1/5/13, इसका उल्टा करते हैं तो वो आती है 13/5। अपन समकोण त्रिभुज से फिर कंफर्मेशन ले लेते हैं एक बार कि कोसेक थीटा की होगी कर्ण बटे लंब। कर्ण यहां पर है 13 और लंब है यहां पर 5, तो समकोण त्रिभुज से अपन ने कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली, वो आई 13/5। तो इस प्रकार आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपस में ज्ञात कर सकते हैं, जो भी, क्योंकि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में एक दूसरे से रिलेट में है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे वाला पढ़ेंगे न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओनली ऑन ऑनलाइन पढ़ाई। थैंक यू।